हैदराबाद के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था शांतिनगर। चारों तरफ हरियाली, नारियल के पेड़, दूर दूर तक फैले खेत और बीच से गुजरती एक छोटी सी नदी। गांव की जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था रहीम। उम्र होगी लगभग 28 साल। दुबला पतला शरीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। रहीम की पहचान पूरे गांव में एक ही चीज से थी, उसके गर्मा गर्म चिकन पकौड़े। रहीम का एक छोटा सा ठेला था जो वो हर शाम गांव के चौक पर लगाता था। लकड़ी का पुराना ठेला, ऊपर एक टीन की छत और सामने एक लाल रंग का बोर्ड जिस पर लिखा था रहीम के मशहूर चिकन पकौड़े। शाम होते ही उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लग जाती। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, सबको रहीम के पकौड़े बहुत पसंद थे। रहीम का बचपन बहुत कठिन परिस्थिति में बिता था। उसके पिता एक मछुआरे थे जो समुद्र में काम करते थे। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और उसके पिता उस तूफान में गुजर गए। उस दिन के बाद से रहीम की जिंदगी बदल गई। घर में सिर्फ उसकी माँ और छोटी बहन समीना बची थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन रहीम की माँ ने कहा, बेटा कुछ काम सीख ले, जिससे अपने घर का खर्च तो चले। उसके बाद रहीम ने पास के कस्बे में एक ढाबे पर काम शुरू किया। वहीं उसने पहली बार चिकन पकौड़े बनाना सीखा। वह बड़े ध्यान से मसाले मिलाना, चिकन को मैरिनेट करना और सही तापमान पर तलना सीखता रहा। धीरे धीरे वह इस काम में माहिर हो गया। कुछ साल बाद रहीम ने सोचा, क्यों ना अपने गांव में ही कुछ शुरू किया जाए। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक ठेला खरीदा और गांव के चौक पर पकौड़े बेचने लगा। पहले दिन सिर्फ 10 प्लेट बिके, दूसरे दिन 15, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक बुजुर्ग चाचा रहीम के ठेले पर पकौड़े खाने आया। रहीम ने चाचा जी को पकौड़े दिए। जैसे ही चाचा जी ने पकौड़े खाए, उनको ये पकौड़े इतने स्वादिष्ट लगे कि चाचा ने रहीम को कहा, अरे रहीम, ये तो शहर वाले होटल से भी अच्छे हैं। बस वहीं से उसकी पहचान बनने लगी। रहीम के पकौड़े इतने खास क्यों थे? इसका जवाब किसी को ठीक से नहीं पता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि रहीम हर चीज दिल से करता था। वह सुबह जल्दी उठकर ताज़ा चिकन लाता, खुद मसाले तैयार करता, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और कुछ खास मसाले जो सिर्फ उसे ही पता थे। रहीम का कहना ऐसा था कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, दिल खुश करने के लिए भी होता है। गांव वालों का प्यार धीरे धीरे रहीम का ठेला गांव का सबसे पसंदीदा जगह बनने लगी। शाम को लोग सिर्फ पकौड़े खाने ही नहीं, बल्कि बातें करने भी आते। बच्चे उसके आसपास खेलते, बुजुर्ग राजनीति पर चर्चा करते और किसान दिन भर की थकान मिटाते। रहीम हर किसी से हंसकर बात करता। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह मुफ्त में भी खिला देता। एक दिन उसकी बहन समीना ने पूछा, भैया आप लोगों को मुफ्त में खाना क्यों देते हो? हमें भी तो पैसे की जरूरत है ना। रहीम मुस्कुराकर बोला, समीना, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा काम है। लेकिन जिंदगी का हर पल हमेशा आसान नहीं होती। एक साल गांव में भारी बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया, फसलें खराब हो गईं, लोगों के पास पैसे नहीं बचे। रहीम का काम भी कम हो गया। कई दिन ऐसे भी आए जब उसने सिर्फ 2 से 3 प्लेट ही बेची। माँ ने कहा, देख बेटा, ये पकौड़े बेचने वाला काम छोड़ दे, इससे तो घर का खर्च भी नहीं चल रहा है। कुछ दूसरा काम देख ले, जिससे कम से कम घर का खर्च तो चले। माँ की बात सुनकर रहीम सोच में पड़ गया, लेकिन रहीम ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया, जो दे सको उतना दो। अब लोग अपनी हैसियत के अनुसार पैसे देते। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 और कुछ ने सिर्फ दुआ दी, और कुछ बड़े लोगों ने मदद के तौर पर ज्यादा भी पैसा दिए।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक शहर से एक फूड ब्लॉगर गांव में आया। उसका नाम था अंकित। वह गांव की संस्कृति और खाने पर वीडियो बनाता था। किसी ने उसे रहीम के पकौड़ों के बारे में बताया। अंकित ने सोचा, चलो देखते हैं ऐसा क्या खास है। वह शाम को रहीम के ठेले पर पहुंचा। उसने पकौड़े खाए और बस एक ही कौर में उसका चेहरा बदल गया। उसे रहीम के पकौड़े इतने पसंद आए कि उसने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो डालते ही वह वीडियो वायरल हो गया और उसके साथ रहीम और उसके स्वादिष्ट पकौड़े भी। अगले ही दिन उसके ठेले पर कुछ अजीब हुआ। गांव में शहर से लोग आने लगे, वो भी सिर्फ रहीम के पकौड़े खाने। कुछ लोग कार से, कुछ बाइक से, तो कुछ बस से भी आने लगे। रहीम का छोटा सा ठेला अब बहुत छोटा पड़ने लगा। ठेले पर अब पहले से बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। यह भीड़ दिखा रही थी कि रहीम के पकोड़े कितने स्वादिष्ट हैं। कुछ ही हफ्तों में उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। रहीम ने फैसला किया कि अब वह एक छोटा सा होटल खोलेगा। उसके बाद उसने गांव में ही एक दुकान किराए पर ली और नया बोर्ड लगाया, रहीम्स चिकन पकौड़ा हाउस। लेकिन उसने एक चीज नहीं बदली, वह उसका दिल। वह अब भी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। खाना दिल लगाकर बनाना और इतना होटल फेमस होने के बाद भी उसके चिकन पकौड़े में वही पुराना स्वाद था। इतना सब होने के बाद भी रहीम में ना कोई घमंड था और ना कोई गर्व। यही उसकी असली पहचान थी। उसके बाद रहीम ने अपनी बहन समीना को स्कूल भेजा। समीना बहुत होशियार थी। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। रहीम ने समीना से कहा, देख समीना, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। गांव की पहचान धीरे धीरे चिकन पकोड़े वाला कहकर बनने लगी। चिकन पकौड़ों वाला गांव, लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। गांव वालों की भी कमाई बढ़ने लगी। किसी ने चाय की दुकान खोली, किसी ने मिठाई की। पूरा गांव बदलने लगा। एक दिन अंकित फिर से गांव आया। उसने रहीम से पूछा, रहीम जी, आपके चिकन पकोड़े इतने स्वादिष्ट हैं, इतने फेमस है, आपका होटल इतना चलता, कस्टमर की इतनी भीड़ रहती है, आखिर तुम्हारे सफलता का ऐसा क्या राज है? अरे अंकित भाई, मैं दिल से पकोड़े बनाता हूँ, दिल से मेहनत करता हूँ और प्यार से लोगों के साथ बात करता हूँ। बस यही मेरी बात लोगों को अच्छी लगती है और सबसे में बात वही ईमानदारी। आज रहीम का नाम सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी जाना जाता है। और इस सफलता के पीछे का एक ही रास्ता, वही रहीम की मेहनत। वह इतना बड़ा बनने के बाद भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो आज भी दिल लगाकर खुद ही खाना बनाता था और कस्टमर की बात सबसे अच्छी लगती थी। लेकिन वह आज भी वही पुराना रहीम है जो हर शाम अपने ठेले के पास खड़ा होकर लोगों को गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खिलाता है। और जब भी कोई उससे पूछता है, इतना सब होने के बाद भी तुम नहीं बदले, तो वो हंसकर कहता है, मैं बदला नहीं हूँ, बस मेरी कहानी बड़ी हो गई है। कभी जिंदगी आसान होती तो कभी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने हार नहीं माने, इसलिए मैं आज यहाँ तक आया हूँ। और उसमें आप सब गांव वालों का भर भर के प्यार, ये मुझे बात बहुत प्यारी लगती है। इसीलिए मैं आपको आगे भी ऐसे ही स्वादिष्ट मेरे हाथ के बने हुए पकौड़े खिलाते रहूंगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।